कि गाड़ी में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं और ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आने के बाद वापस सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए जा रही हैं। सो उन्होंने कुछ टाइम के लिए डिलीवरीज हॉल्ट कर दी थी। तो अगर आप फन के लिए परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो तो लाइक एनी अदर गैजेट इसकी बैटरी ड्रेन होएगी। हेडलैम्प जैसे हेडलैम्प का थ्रो आपका थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, कई बार क्या होता है कि आपके जो पॉट होल्स होते हैं ये नहीं हर बार नहीं होता ये, मतलब लेट्स से 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स या 5 आउट ऑफ 8 टाइम्स। तो बिल्कुल एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती है ना, जहाँ पर आपको प्रॉपर 4x4 की जरूरत होती है, जहाँ पर एक्सट्रीम स्नो होती है, एक्सट्रीम रॉक्स होती हैं, आपके इंक्लाइन डिक्लाइन होते हैं, वहाँ पर थोड़ा चीज़ का चैलेंज आ सकता है। एग्जैक्टली। वैसे आपने हैरियर ईवी का भी नाम सुना होगा, 504 Nm का टॉर्क। यस। आप क्या कह रहे हो, मतलब 0 to 100 होम चार्जर में होम चार्जर में 11 जल्दी हो रही है, 11 किलोवाट वाला। कंपनी का क्लेम रेंज को भी आप फेल कर रहे हो। यस। फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में बहुत इशू आता है, ये कौन सा लॉट है आपका? ये आई थिंक ये सेकंड लॉट है। ये बातें करते सो मेरे साथ कई बार हुआ है कि उन लोगों को दिखाने के लिए याद उसमें फंक्शन है, उस टाइम पे गाड़ी चलती नहीं। इसने, मैं अपनी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 बार जान बचाई है। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाला हूँ XUV90 का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। और जो इसका ओनर है ना, बहुत स्पेशल है भाई, वो उसको हर तरीके से टेस्ट कर चुका है। इसका वो रेंज टेस्ट कर चुका है, इसको भाई हिल्स पे टेस्ट कर चुका है, लॉन्ग ड्राइव पे ले जा चुका है, चार्जिंग वगैरह, मतलब जो एक चीज़ हो सकती है ना वो पॉसिबल वो सब कर चुका है। फीचर्स वगैरह टेस्ट कर चुका है। उसके बाद भाई प्रॉब्लम भी आई है, उन्होंने सॉल्यूशन भी लिया है। और अगर आप कंसिडर कर रहे हो XUV90 को लेने की और मन में डाउट है तो भाई ये वीडियो ना सारे डाउट क्लियर कर देगी। बस आपको एक चीज़ करना है, इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। उससे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब और करना है वीडियो को लाइक। तो भाई इस मुहिम के साथ आपको पैसा ना चाहे बेकार, आप ले एक अच्छी कार, बुलाते इस कार के दमदार ओनर को। तो हेलो सर, हाय, वेलकम टू आयरन ऑटोस। कैसे हो आप? वेरी गुड। आप कैसे? भाई मैं भी बढ़िया। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू, लोगों के मैंने बहुत डाउट है इस गाड़ी से रिलेटेड, कंप्लीटली आज दूर कर देंगे। सबसे पहले आपके इंट्रो से शुरू करना चाहूँगा। सर जनता को अपने बारे में बता दो पहले। मेरा नाम रोहित चावला है एंड मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। गाड़ियों का बहुत शौक है मुझे एंड ट्रेडिशनली आई एम एन आइस फैन। ओके। और उसके बाद ईवीज़ का आई एम वन ऑफ द वेरी अर्ली अडॉप्टर्स। मेरी पहली गाड़ी टाटा की टियागो थी ईवी एंड उसको हमने आराम से 1-2 साल चलाया जस्ट टू सी कि हाउ इट वर्क्स फॉर अस। ईवी कैसी है, इंडिया में सक्सेसफुल है नहीं? एग्जैक्टली। तो उसके बाद जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया देन वी प्लान फॉर अ प्राइमरी ईवी कार, क्योंकि वो मेरी सेकेंडरी कार थी। और इसके साथ आपने सब कुछ कर लिया, सारे टेस्ट कर लिए लगभग? एब्सोल्युटली। इसको मैं शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप पे लेके जा चुका हूँ, हिल्स में लेके जा चुका हूँ एंड इसको मैंने रेंज टेस्ट तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ऑलमोस्ट 0 तक लेके आ चुका हूँ। एंड इसके साथ वगैरह भी देख लिया आपने, चार्जिंग का स्टेशन कैसा अवेलेबल है? एब्सोल्युटली, मतलब अलग अलग ब्रांड्स की चार्जिंग स्टेशन यूज़ कर चुका हूँ एंड थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग भी कर चुका हूँ उसके साथ में। ओके। तो ये जो पूरी वीडियो है ना, ताकि ना व्यूअर्स को हर चीज़ पॉइंट पे पता चल जाए, इसको हम 5 पीस में रखेंगे। वैसे मुझे पता चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये रिव्यू। तो सबसे पहले जानेंगे भाई परचेज की कहानी, कैसा रहा आपका परचेज का सफ़र। फिर जानेंगे इसकी परफॉर्मेंस, कंपनी कह रही है बहुत अच्छी है पर रियल में है नहीं है। फिर जानेंगे प्रैक्टिकलिटी, फीचर, ये इस सेगमेंट की सबसे हाईटेक कार रहने वाली है पर वो फीचर सिर्फ गिमिक्स हैं या रियल में, वो जानेंगे। फिर प्रोज एंड कॉन्स, हर गाड़ी में कमी है, इसमें भी पक्का होगी तो वो बताना, और फ़ायदे भी बताना। और लास्ट में पर्सनल फीडबैक कि कोई रिग्रेट तो नहीं है लेने के बाद। तो सर सबसे पहले बिल्कुल शुरू करेंगे परचेज की कहानी। मार्केट में ये आई थी, फर्स्ट लॉट भी आया था शुरू में। मैं टाटा महिंद्रा के साथ रहता कि भाई फर्स्ट लॉट की गाड़ी मत लो, इशूज़ रहते हैं। कर में पीछे से ना मिट्टी जा रही थी तो उन्होंने अब किट निकाली अब जाके, तो भाई गंद नहीं जा रहा अंदर। तो आपके मन में नहीं आया महिंद्रा की तरफ जाते हुए भाई फर्स्ट लॉट की, वो भी इतनी हाईटेक कार लेते हुए ये खरीद लिया, कैसे आ गई घर पे? ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी ये ट्रेडिशनली हमारी फैमिली में ज़्यादातर होंडाज और सुजुकीज रही हैं। ओके, भरोसेमंद। हाँ भरोसेमंद, क्योंकि हमारी रनिंग एज ए फैमिली बहुत ज़्यादा रहती है सबकी। सो इसलिए हमको कार चाहिए थी रिलायबल एंड यू नो जिसका सर्विस, जिसकी परफॉर्मेंस, सर्विस, रिलायबिलिटी सब कुछ टॉप नॉच हो। ओके, टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल। सो मेरे लिए महिंद्रा का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ऑनेस्टली जो आपको मैंने बताया था, मैं एक्चुअली लेने गया था थार। ओके। क्योंकि हमारा ग्रुप है, जैसे बहुत लोगों का ग्रुप होता है 4x4 गाड़ियों का, एंड आई वांटेड माय ओन 4x4 कार। सो मैं थार लेने गया था शोरूम पे एंड इसके बारे में मुझे पता तो था कि लॉन्च हो रही है, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा मीडिया हाइप बहुत तगड़ा था। और एक ऐसा लॉन्च है जिसमें ऑटो वर्ल्ड के तो बुलाए थे, मतलब टेक वर्ल्ड के भी लोग बुला लिए थे, मतलब भर गया था पूरा इसका। जब लॉन्च की बात ये थी कि कॉन्सेप्ट कार एज इट इज उन्होंने निकाल दी विद मिनिमल चेंजेस। तो दिस वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप। तो मैं लेने गया था थार एंड सब कुछ हो गया था, बुकिंग वगैरह भी कर रहा था। सो शोरूम में मुझे ये खड़ी दिख गई। ओके। सो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे एक बार राउंड मार के थार वो 4 सीटर वाली या रॉक्स? थार रॉक्स उसमें वेटिंग थी उस टाइम पे अच्छी खासी तगड़ी। सो मैंने कहा चलो एक बार देख के आते हैं एंड इनकी जो सेल्स टीम है वो अलग है। मैं एक बार अंदर बैठा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ म्यूजिक सिस्टम ऑन किया इसका एंड आई वाज ब्लोन अवे। उसके बाद इमर्सिव टेक्नोलॉजी के साथ है। एग्जैक्टली। एंड मैं आराम से आधा पौना घंटा अंदर बैठा रहा।
एंड उस टाइम थोड़ा सा मेरा माइंड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया कि क्या करूं। फिर उस दिन मैं बिना बुकिंग करे वापस आ गया। अच्छा, इतनी कंफ्यूजन हो गई है। हाँ, सो देन फिर मैंने क्या किया, वहाँ के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनसे मेरी बात हुई, मैंने फिर B6 की टेस्ट ड्राइव ली पहले तो। ओके। B6 चलाई मैंने अच्छी खासी, देन XCV 9 ही चलाई एंड इस चीज़ को 2-3 दिन लग गए। पर अल्टीमेटली मुझे गाड़ी इतनी पसंद आई, मैं जाके इसकी डाउन पेमेंट करके आ गया, बुक करके आ पर गया। कॉस्ट बिल्कुल डबल हो गई सर। रॉक्स आई थिंक आपकी 18 या 17। नहीं, रॉक्स का टॉप मॉडल, अच्छा, टॉप एंड पे जा रहे थे आप। 4x4 टॉप एंड पे अराउंड 28-29 के अराउंड मुझे कुछ बताया था और उन्होंने। ये कितने की पड़ गई थी? ये उस टाइम उन्होंने रफ फिगर बताई थी 34 के अराउंड मुझे बताई थी उन्होंने रफ फिगर। ओके बट अल्टीमेटली ये मुझे पड़ी 3260 की। ओके, मतलब वही सब्सिडी वगैरह या जो भी दिल्ली में थोड़ा डिस्काउंट है। RDO मुश्किल से 2.2% मिला था एंड उसके अलावा GST इसका सिर्फ 5% है। एक्स शोरूम इसका 30.25 था, विद इंश्योरेंस प्लस ऑल मिला के एक्सेसरीज मिला के 3260 ऑल इंक्लूसिव मुझे पड़ गई गाड़ी है। और मुझे बताओ भाई, पैक 1 के तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, हमने अरुण परवार की भाई वीडियो भी देखी, उसमें हिल्स पे जाके गाड़ी रुक गई थी, बहुत फेमस हुई वो। हाँ, पैक 1 में बहुत इश्यूज थे, ये कौन सा पैक है आपका? ये पैक 3। सॉरी, मैं यहाँ पे पैक 3 हाँ, पैक 3 मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लॉट की बात कर रहा हूँ। Exactly. फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में बहुत इशू आ रहा था, ये कौन सा लॉट है आपका? ये आई थिंक ये सेकंड लॉट है ये उस अच्छा। गाड़ी का, क्योंकि जो मेरी उनसे बात हुई थी फर्स्ट लॉट में कुछ इश्यूज थे सॉफ्टवेयर के। सो व्हाट दे डिड वाज उन्होंने एक इसमें एक नया मोड आया है, डिफॉल्ट मोड। ये पहले नहीं था उसमें। ओके। सो बेस्ड ऑन द फीडबैक की गाड़ी में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं और ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आने के बाद वापस सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए जा रही हैं। ओके। सो उन्होंने कुछ टाइम के लिए डिलीवरीज हॉल्ट कर दी थी, तो मेरी गाड़ी भी उसमें रुक गई थी, डिलीवरीज नहीं मिली थी मुझे। तो मतलब वही बात है कि सर लेने गए थे रॉक्स और ले आए रॉक। मतलब यार इसका लुक देखो यार, बहुत बहुत बड़ा है यार। मतलब एक तरीके से जब ये रोड पे चलती है तो कोई और गाड़ी इसके आगे दिखती नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। मतलब इसका स्टांस देखो, इतना ऊपर है ओवरऑल लुक बिल्कुल अच्छा। और ना जब ना ये लॉन्च हुई थी ना, तो B6 और ये XCV नहीं हुई, तो लोग कहते हैं B6 ज़्यादा बिकेगी और रैले टाइप का लुक है, पर हुआ उल्टा ही, ये ज़्यादा बिकी। इसका क्या रीज़न होगा? इसका रीज़न ये है क्योंकि इसे फैमिली ओरिएंटेड का, बिकॉज B6 मैं भी लेने गया था। अच्छा। मुझे B6 पसंद आई थी बिकॉज आई एम ए सेडान लवर, और उसमें क्या था कि उसका वो जो प्लांटेड होकर चलती है, बिल्कुल उसकी जो ड्राइव है दैट वाज अमेजिंग, स्टेबिलिटी उसकी हाई स्पीड पर भी और कॉर्निंग पर भी। बट अगेन एज अ फैमिली पर्सन फिर मेरे फैमिली ने बोला कि बहुत ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट है। उसका हेडरूम भी हाँ, पीछे। अगर तो इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन या अगर आप कपल हो फिर तो चलो इट मेक सेंस, बट अगर आपकी फैमिली है एंड यू प्लान टू गो आउट ऑन लॉन्ग रोड ट्रिप्स, जो हमको बहुत शौक है, तो फिर यू शुड गो फॉर अ बिगर कार। इसलिए हमने ये वाली कार ली। एंड आई थिंक यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग इस कार को ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यू आर गेटिंग एवरीथिंग जो B6 में है, single pack। प्लस थोड़ा सा स्पेस दे रही है। तो यार परचेज़ की कहानी मैक्सिमम सारी जान ली। जान लिया क्यों आपने लिया, पर असलियत आती है इसकी परफॉर्मेंस पे। इंसान सोचता है कि भाई ये निकलेगी। तो सर अब इसकी परफॉर्मेंस में मैं चलना चाहूँगा। कंपनी क्लेम रेंज करती है 600+, और पहले आप इसको मुझे क्लेम रेंज का ही बता दो, 600+ रियल में है नहीं, आपको कितनी मिल रही है? देखो डेली ड्राइविंग में अब तक जैसे आपको मैंने बताया था कि मैंने पहले एक कार टेस्ट की थी, टाटा की टियागो EV 2 साल के लिए। So, उससे क्या बेनिफिट हुआ कि उससे हमको EV चलाना आ गया, हाउ टू मैनेज EVs, ठीक है। मतलब पंजाब कितना दबाना है, कितना छोड़ना है। सिंपल फंडा है, सडन एक्सेलरेशन, सडन डिसेलरेशन। अगर आप वो कंट्रोल कर लोगे, आप उसकी रेंज बहुत एक्सटेंड कर सकते हो। आई कैन शेयर सम स्क्रीनशॉट्स मे बी आफ्टर दिस इंटरव्यू विद यू। मैंने चार्जिंग के बाद इसकी रेंज 700 तक निकाल रखी है। वाह, मतलब विदाउट एसी। कंपनी का क्लेम रेंज को भी आप फेल कर रहे हो। यस, बट उसका एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, आपको बहुत पेशेंटली गाड़ी चलानी पड़ती है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। आइडल स्पीड कितनी? आइडियल नहीं, अगेन स्पीड इट्स अबाउट एक्सेलरेशन। अगर आप इवन 60 भी चला रहे हो, 80 भी चला रहे हो, अगर आपकी जो पावर फिगर है, जिसमें जो पावर आता है डैशबोर्ड में, अगर वो 0 से 6% या 8% तक रखते हो आप, कोई चैलेंज नहीं है। ओके, तो यू कैन इजीली गेट 650+। हाँ, 668 मैंने लास्ट रेंज निकाली थी लास्ट चार्ज में विदाउट एसी। अगर आप एसी ऑन करते हैं तो इसकी रेंज अराउंड 50 to 80 किलोमीटर अपने आप गिर जाती है बाय डिफॉल्ट। बट इफ़ यू आर समवन जो जैसे गाड़ी खड़ी करके बहुत लोग एसी चला के रखते हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं, उस केस में फिर एसी ऑन करने पर ही इसकी रेंज 100 किलोमीटर गिर जाती है। अच्छा। बट प्रैक्टिकल पर्पज़ को लेके सिटी में 550 तो मैं इसमें आराम से निकाल लेता हूँ। दिल्ली NCR में 550 आराम से। अच्छा। So I charge once every 8-9 days। ओके, फुल चार्ज करता हूँ मैं। ओके, तो मैं इसकी चार्जिंग पे भी आने चाहूँगा। इसका ना जो आपको होम चार्जर मिला है, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है या इंक्लूडेड था? हाँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द अर्लियर कार्स, तो उस टाइम पे मतलब मैंने ले लिया।
बहुत लोग कहते हैं कि लेना मैंडेटरी था, वो उनको फोर्स कर रहे थे, लेकिन मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया, मैंने खुद ही लिया। ओके ओके क्योंकि आई वांटेड अ कंपनी ब्रांडेड चार्जर और आई ऑप्टेड फॉर द 11 किलोवाट चार्जर, ताकि गाड़ी मेरी आराम से 0 to 100 6-7 घंटे में चार्ज हो जाती है। आप क्या कह रहे हो, मतलब 0 to 100 होम चार्जर में? होम चार्जर में जल्दी हो रही है? 11 किलोवाट वाला। वो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, 7.2 वाला आता है, 7.2 वाला आता है और 11 वाला आता है। तो अराउंड 7 आवर्स मान लो एवरेज, ये 100% हो जाती है। तो चार्जिंग को लेके कोई पैनिक वाला स्टेटस नहीं है? नहीं मतलब सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ठीक है। चार्जिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट होम चार्जर के लिए। ओके। बाकी आप बाहर का एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहोगे तो देन आई कैन शेयर विद यू। और बाहर जैसे कि जो चार्जर है, वैसे मैक्सिमम जो डीसी सपोर्ट करती है वो करती है 180 किलोवाट तक का, सुपर चार्ज कर सकती है ये, है ना? लगभग 20 मिनट में 0 to 80% चार्ज रहेगी। तो अभी तक किया है बाहर से? एक बार किया है, चांस की बात है। अभी जब मैं मोहाली से वापस आ रहा था, सो रास्ते में हुंडई का एक 150 किलोवाट का चार्जर मिला। ओके, 150 किलोवाट का? हाँ, हुंडई का था। हुंडई एंड स्टैटिक का कोलैबोरेशन था। सो मैंने स्टैटिक की ऐप यूज़ करी थी उसमें। इट वाज अराउंड 24 रुपीज़ पर यूनिट। बहुत महंगा है। महंगा है बट मतलब हुआ, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने अपनी गाड़ी लगाई उस टाइम सडनली 3 गाड़ियाँ और आ गई। एक BYD थी, एक हुंडई क्रेटा थी EV, और एक और थी, मैं भूल गया कौन सी गाड़ी थी। ओके। तो वहाँ पर एक ही चार्जर था, मैंने लगाया था। तो देवर आस्किंग मी कि सर आपको कितना टाइम लगेगा, हमको चार्ज करनी है गाड़ी। सो मैंने कहा मैंने भी जस्ट लगाई है, अब मुझे थोड़ा मतलब 15-20 मिनट दो। हाँ, मतलब मेरे घर पास में था एंड ऑलरेडी इसकी रेंज अराउंड 250 किलोमीटर थी। मैंने हल्का सा टॉप अप करना था जस्ट टू बी सेफ एंड निकलना था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अमाउंट डाल दिया एंड चार्जिंग स्टार्ट कर दी एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आवर कार्स। मैं उनसे BYD के बारे में पूछ रहा था, वो मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे। बातें करते करते ये 60% चार्ज हो गई। वो हमने मुश्किल से कितनी 15 मिनट बात करी होंगी। और कितने पहले कितने परसेंटेज थी? जब मैंने चार्जिंग लगाई थी इट वाज अराउंड 28-29% थी। मतलब 32% चार्ज हो गई 5 से 10 मिनट की टॉक में ही। हाँ, 10 से 15 मिनट लगा लीजिए आप, और ये अराउंड 60+% चार्ज हो गई है। यार, और इसकी रेंज 450 किलोमीटर की पहुंच गई थी आराम से। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, जैसे आप इसको लेके गए हो, मोहाली लेके गए हो, पहाड़ों पे लेके गए हो, कुदा लिया, घुमा लिया, ऑफ रोडिंग सब कर ली भाई, है ना? रोहित हर तरीके से इसको टेस्ट कर लिया बिल्कुल है। अब मुझे ये बताओ आप कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? 380 Nm का जो टॉर्क दे रही है कंपनी लिख रही है, और 280 का bhp, तो इन रियल वर्ल्ड है नहीं वो पावरफुल चीज़? टेक्निकली मैंने मेजर नहीं किया बट पावरफुल गाड़ी है ये। ओके। देखो, मेरी प्रीवियस कार थी होंडा सिटी ऑटोमेटिक CVT। उससे पहले 4th जनरेशन होंडा सिटी मैनुअल। सो मैं उस लेवल की पावर पे यूज़ था एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके मैंने BMW ऑडी वगैरह चला रखी है। सो थोड़ा मुझे पावर का रिलेटिव आइडिया था बट आई वाज नॉट, हाँ सॉरी, टियागो ऑल्सो, टाटा टियागो ऑल्सो। तो जो EV का जो किक है वो उससे मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस था बट इट हैज़ रॉ पावर। ओके। नॉर्मली क्या होता है कि आप गाड़ी में जब आप उसको एक्सेलरेट करते हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो लीनियर हो जाती है। उसके बाद फिर आपको गियर शिफ्ट करके आपको उसको रेस करनी पड़ती है। बट दिस कार इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग। अगर आप इवन आप 40-50-60 की स्पीड पे इसको अगर आप पुश करते हो उसके बाद भी एकदम से भागती है ये। एंड हाँ, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट फिगर्स बट पावर इसमें भर के है। एंड ड्यूरिंग माई सम ऑफ दी ऑफ रोडिंग सेशंस, मतलब हार्डकोर ऑफ रोड नहीं बोलूँगा मैं, जहाँ पर मतलब प्रॉपर 4x4 गाड़ियाँ जाती हैं, बट स्लश हो गया, जैसे बीच में कितनी बारिशें हुई थी, तो एक बार ये गाड़ी प्योर पावर से निकल जाती है। अच्छा, जहाँ पे बाकी गाड़ियाँ फंस जाती है वहाँ ही निकल जाती है? ये निकल जाती है। ओके, एग्जैक्टली। वैसे आपने हैरियर EV का भी नाम सुना होगा, 504 Nm का टॉर्क। यस। तो कभी मन में नहीं आया कि काश इसको एक बार देख लिया जाता या ऐसा कुछ? हाँ, देखो ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे डिसीजन सारे इम्पल्सिव हैं। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी एंड तो मुझे पता था कि हैरियर EV आ रही है एंड मुझे ये भी पता था कि उसमें 4x4 आएगा। बट अगेन उस टाइम पे मुझे कार लेनी थी एंड उस टाइम मुझे ये गाड़ी पसंद आ गई एंड ट्रस्ट मी, इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। हाँ, बस ये लगता है कि इसमें अगर 4x4 होता तो जो छोटा सा जो मिसिंग पार्ट था फिर तो इससे बड़ी गाड़ी कोई है ही नहीं। इस प्राइस टैग में इससे बड़ी गाड़ी है ही नहीं। एंड आई हैव हर्ड आल्सो कि महिंद्रा इज वर्किंग ऑन सम 4x4 मॉडल्स आल्सो, जैसे आपने रैली सुना होगा आपने, उनके रैली मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं। बट अदरवाइज जैसे मतलब जो मेरा ग्रुप है जहाँ पर सारी 4x4 कार्स हैं इनके पास, वो ये कहते हैं कि देखो 90% ऑफ द टाइम आपकी गाड़ी सफाइस कर जाएगी। वो बिल्कुल एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती है ना, जहाँ पर आपको प्रॉपर 4x4 की जरूरत होती है, जहाँ पर एक्सट्रीम स्नो होती है, एक्सट्रीम रॉक्स होती हैं, आपके इंक्लाइन डिक्लाइन होते हैं, वहाँ पर थोड़ा चीज़ का चैलेंज आ सकता है।
तो उसके लिए फिर लद्दाख and सोचना पड़ेगा आपको, बट अदरवाइज 90% ऑफ द प्लेसेस दिस कार कैन गो। तो सर हमने जो वो वीडियो देखी थी, वो वाइट XUV 9 जो हिल्स पे जाके रुक गई थी, हाँ वो देखी थी आपने वीडियो? वो मैंने देखी थी, तब मैं ले चुका था। तब तक फैसला हो चुका था। ओके। आई थिंक वो शायद कोई डॉक्टर थे लखनऊ के, वो है ना, वो वीडियो थी। एंड जो भी वो अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन बट आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द महिंद्रा सर्विस। आफ्टर दैट सी व्हेन यू गो फॉर अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, महिंद्रा हो, टाटा हो या कोई भी दूसरा ब्रांड हो, आप एक थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर लेके चलते हो, सही बात। ठीक है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इसमें इश्यूज आ सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, इसमें भी अभी सॉफ्टवेयर बग्स हैं, काफ़ी सारे हैं, बट द थिंग दैट मैटर्स इज अगर आपको कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है, अगर आपकी प्रॉब्लम सुन रही है, आपसे बात मतलब आपको आपका फीडबैक सुन के आपको आपकी कंपनी Help एक्शन कर ले रही रही है, है, हेल्प कर रही है, सो व्हाई नॉट। सही बात है। मतलब बस वही है कि अब जैसे हम ओला का देखते हैं कितना बिका है, पर उसका आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, पर प्रोडक्ट अच्छा है, बस आफ्टर सेल उन्होंने सर्विस कम्प्लीटली रुइन कर दिया। हाँ बिल्कुल ही, और देशभक्ति के ऊपर लोगों ने खरीदी था उसका व्हीकल, तो वो चीज़ थी। बाकी अब मुझे एक चीज़ होता है, जो लोग ना क्लेम कर रहे हैं वीडियोस वगैरह में कि भाई 300 से ऊपर की रेंज ही नहीं दे रही है, उनको क्या कहना चाहोगे? कि उनको चलानी नहीं आ रही है क्या? अगेन मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगा उनको गाड़ी चलानी नहीं आती है, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। अब जैसे आई टोल्ड यू, मैं आइस फैन हूँ प्राइमरीली, सो जब मेरे पास एक आइस गाड़ी आती है, मैं उसको भगाता हूँ। भगाने का मतलब ये नहीं कि रैश ड्राइविंग, भगाने का मतलब जो इंजन की रेविंग होती है एंड जो उसकी लीनियर परफॉर्मेंस होती है, जो एक्सेलरेशन होती है, जो गियर शिफ्टिंग होती है, उसमें उसको मैं एंजॉय करता हूँ। सिमिलरली आप एक जब ईवी ले रहे हो, तो यू हैव टू थिंक कि आप ईवी क्यों ले रहे हो। आप फन के लिए ले रहे हो, आप परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो, आप सेविंग्स के लिए ले रहे हो, ओके, या आप टेक्नोलॉजी के लिए ले रहे हो, सिंपल एज दैट। तो अगर आप फन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो, तो लाइक एनी अदर गैजेट, इसकी बैटरी ड्रेन होएगी, बिकॉज जितनी पावर एक्सट्रैक्ट करोगे, बैटरी उतनी ड्रेन जल्दी होएगी। वही चीज़ है। फर्स्ट टाइम इसको मैं दिल्ली से जयपुर लेके गया था। दिल्ली टू जयपुर कितना होगा, 250 समथिंग, समथिंग। कितना है फुल चार्ज। उस टाइम जब स्टार्ट की थी, ये रेंज दिखा रहा था 600 प्लस की रेंज दिखा रहा था विदाउट एसी। ओके, बट जब मैं वहाँ पहुँचा, इसकी रेंज मुश्किल से रह गई थी अराउंड 60 किलोमीटर्स की। वो इतना ज़्यादा ड्रॉप? क्योंकि मैंने गाड़ी भगाई थी, बूस्ट मोड पे चलाई थी। बूस्ट मोड पे चलाई थी मैंने, इसका रेस मोड ऑन किया था, सो आई हैड फन। ओके, उस टाइम पे आई हैड सेफ फन। मतलब वही है कि 550, मतलब वही कि 600 प्लस की मैं- क्लेम हाँ। करने वाली गाड़ी आपको मैंने 300 किलोमीटर की रेंज ही दे 300 के पाई। अंदर मैंने खत्म कर दिया इसको, ओके, और मैंने सेम गाड़ी को 500 प्लस चला रखा है, सेम गाड़ी को। अच्छा आप एक वो भी बताते, एग्जाम्पल बताते, आप दिल्ली से लेके गए थे मोहाली वगैरह वगैरह, हाँ, सो क्या था उसी? दिल्ली के मैंने चार्ज किया था, उस टाइम उसकी रेंज थी 668 ठीक विदाउट है, एसी, 100% पे लेके गए। 100% पे। वहाँ से मैं पहुँचा ऋषिकेश, उसकी तब रेंज बची थी अराउंड 300 समथिंग रेंज। जाम वगैरह सारा ले रात को, हाँ शाम को निकला था यहाँ से, पीक आवर्स में 6-7 बजे निकला था यहाँ से दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से नोएडा गया, वहाँ से मैंने फ्रेंड को पिक किया, फिर नोएडा से ऋषिकेश गया। 300 किलोमीटर हो गया। तो वहाँ मैं ऋषिकेश पहुँचा रात को, मैं 12:30 1 बजे पहुँचा, एंड आई डिडंट डू एनी रैश ड्राइविंग। बहुत आराम से ड्राइव किया मैंने, जैसे नॉर्मल कार ड्राइव करते हैं। तो जब मैं पहुँचा तो इसके अराउंड 300 प्लस रेंज बची हुई थी। ओके, फिर वहाँ जाके मतलब वहाँ स्टे किया मैंने, वहाँ अपना काम कुम किया। तो फिर वहाँ से मैं गया मोहाली, सेम चार्ज पे, और मोहाली वहाँ से आई थिंक 200 समथिंग किलोमीटर्स है। हाँ हाँ, एंड अगेन मैंने गाड़ी नॉर्मल चलाई आराम से, नो सडन एक्सेलरेशन, नो डिसेलरेशन, मैंने गाड़ी भगाई नहीं। ओके, 500 किलोमीटर का रन हो गया। हाँ, उसी सेम चार्जिंग, सेम चार्ज पे वहाँ पहुँच गया मैं 500 हो गया। मोहाली पे आराम से। वहाँ जाके फिर मैंने गाड़ी चार्ज करी। ओके, और वहाँ पे कितना बचा हुआ था लास्ट में? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अगेन 50 to 100 किलोमीटर, हाँ लगभग 60-70 किलोमीटर बचे हुए मतलब ले दे कि वही है टोटल बात कि आप कैसे यूज़ करते हो, आप अपने इतने बड़े व्हीकल को मतलब खिलौने की तरह प्यार से रखते हो या फिर बिल्कुल उड़ाते हो उसको हवा में, आप किस तरह अपने प्रोडक्ट को ट्रीट करते हो, वो मेन है ना सर? एग्जैक्टली। तो अब इसके मैं थर्ड पी पे चल जाऊँगा, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी में। सबसे पहले मेरे को हेडलाइट के बारे में बताओ, रात में इसका परफॉर्मेंस कैसा है हेडलाइट का? डिसेंट है, अच्छा है। ओके, सो अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं, अगेन बहुत हैवी रेन वगैरह नहीं हो रही है, तो इसकी लाइट सफिशिएंट है। इवन हैवी अभी, अच्छा हाँ, अभी मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस ही है। अभी जब मैं ऋषिकेश मोहाली गया था, वहाँ पर प्रॉपर हैवी बारिश हो रही थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज इसका थ्रो बहुत अच्छा है, इसकी हाइट बहुत अच्छी है, प्लस इसके फॉग लैम्प्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब व्हेन यू टर्न ऑन द फॉग लैम्प्स, आपके एटलीस्ट यहाँ का एरिया इतना अच्छा खासा इल्यूमिनेट हो जाता है। अच्छा, हेडलैम्प की जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं, जलाने की जरूरत पड़ेगी। हेडलैम्प, जैसे हेडलैम्प का थ्रो आपका थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, कई बार क्या होता है कि आपके जो पॉट होल्स होते हैं, आप एक सर्टेन स्पीड पे जा रहे हो तो कई बार आप मिस कर सकते हो, बट अगर इसका फॉग लैम्प ऑन करोगे आप,
तो गाड़ी की जो इमीडिएट विसिनिटी है वो लाइट अप हो जाएगी, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छी खासी लाइटिंग है इसकी। ये चीज़ प्लस इसके जो कॉर्नरिंग लैंप्स हैं, जब भी आप टर्न करते हो तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते रहते हैं, वो तो आपको पता होगा, तो दे ऑल्सो हेल्प। सो हेडलाइट थ्रो सफिशिएंट है। ठीक है। और बाकी आप मुझे बताओ कि ना प्रैक्टिकलिटी में इसका कंफर्ट सस्पेंशन का कैसा है? पॉट होल्स वगैरह हमने देखा दिल्ली में कितने ज़्यादा है। कंपनी ने ना ग्लासेस रख दिए थे वाटर के और फिर इसको चलाया था, वो पानी नहीं गिरा था। तो सच में क्या वो रियल था, फेक था? सी अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर गड्ढों वगैरह पे, हाँ गड्ढों पे, वैसे तो मुझे तो ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल लगती है, एंड इवन मेरी फैमिली भी दे वर सरप्राइज। अभी हमने मेरी ट्रिप से पहले एज अ फैमिली वी वेंट टू जिम कॉर्बेट। ओके। तो पूरी ट्रिप में जीरो थकान, एंड इवन व्हेन आई एम ड्राइविंग दिस ऑन अ डेली बेसिस, डेली का मेरा अराउंड 80 किलोमीटर्स की रनिंग है इसकी, एंड डेली के ट्रैफिक में आराम से 3 से 4 घंटे में लगते हैं टू एंड फ्रो डेली के। आई नेवर फेल्ट फटीग। इवन मुझे मेरी होंडा सिटी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई वेंट फॉर एन एसयूवी, क्योंकि एसयूवी की सीटिंग थोड़ी हाईयर होती है। गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, पॉटल्स के ऊपर देखो, अगर तो बहुत अनइवन सरफेस है तो गाड़ी ऑफ कोर्स हिलेगी, बट यू विल नॉट फील दैट जर्क, वो झटके नहीं लगेंगे आपको। हाँ। और एक बार आपको हैंडल करना आ जाएगा तो पॉटल्स के ऊपर से आप ना यू कैन एस्टिमेट कि आप किस स्पीड से निकाल सकते हो कि आपको प्रॉब्लम ना हो उसमें। ओके। और बाकी आप मुझे बताओ कि ना ये प्रॉपर 5 सीटर है या 4+1 है? मतलब स्पेस कैसा है अंदर? लोग लड़ते हैं कंधे से। नहीं, प्रॉपर 5 सीटर है ये। पूरी फैमिली बैठ जाती है? पूरी फैमिली आराम से बैठ जाती है, एंड इवन लगेज के साथ भी कोई दिक्कत, मतलब पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है। मीडियम बिल्ड के। और जो उसका बूट है वो 600+ लीटर का है। वैसे मुझे शर्म आ रही पूछते हुए कि सफिशिएंट है नहीं, क्योंकि सफिशिएंट ही होगा इतना बड़ा बूट। बहुत सफिशिएंट है, मतलब माय वाइफ एंड माय किड दे लव द बोट, क्योंकि हमको ट्रिप पे हम सामान ठूस के लेके जा सकते हैं, एंड मेरी वाइफ तो इसलिए खुश होती है कि वापसी ऑन द वे बैक शॉपिंग के लिए जगह बचती है। कई लोगों ने ऐसे ही बोलता कि ना अगर इसकी डिग्गी थोड़ी ऊपर होती तो यहाँ पे एक 3rd रो भी लग जाती, इतना स्पेस है। 3rd रो थोड़ा स्ट्रेच हो जाए, हाँ लगने को लग जाती है, बट आई थिंक उसी के लिए शायद वो XUV 7 ही लेके आ रहे हैं, XUV 7 ही लेके आ रहे हैं। और बाकी अगर जिसको वो कम पड़ता हो तो उसके फ्रंक भी दे रखा है, उसमें लड़कों का आप सामान रख सकते हो, मतलब समझ ही के हो गया छोटा मोटा। हाँ। तो एक बार ना मैं इसके फीचर्स की बात करना चाहूंगा, उसके लिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात कर लेते हैं। SUVs and it delivers high instant torque. Please drive responsibly for your safety and the safety of those around you. ये हर बार आपको ऐसा वार्निंग देता है जब भी आप चलाओगे? ये नहीं हर बार नहीं होता ये, मतलब लेट्स से 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स या 5 आउट ऑफ 8 टाइम्स होता है ये, कि भैया संभल के चलाइए, बहुत पावर है मेरे अंदर। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें ये जो स्क्रीन है इसमें YouTube वगैरह सब चल जाता है। बिल्कुल। तो चलती गाड़ी में भी चल जाता है ये? हाँ चल जाता है, पैसेंजर के लिए चल जाता है ये। इसमें नहीं चलता बट उसमें चल जाता है। ओके। और मुझे बताओ कि भाई AC की परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? जैसे हम देख रहे हैं कितना समर है अभी, बहुत गर्मी है, जबरदस्त। इनफैक्ट मतलब ये बात मैंने नोट करी है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उसका AC इतना ही ज़्यादा पावरफुली चलता है, गाड़ी को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ठंडा करता है। ओके। विदिन 10-15 सेकंड्स गाड़ी आपकी कंफर्टेबल हो जाती है। ओके। तो मतलब 15 सेकंड तक कितनी गर्म हो गाड़ी ठंडी कर देगा? कंफर्टेबल हो जाती है। ओके। और उसके मतलब 5-10 सेकंड बाद एकदम फिर वो चिल कर देता है। अब मतलब लगा 20 to 30 सेकंड्स में गाड़ी पूरी चिल हो जाती है। ओके। एंड इट शोज बैटरी भी उस हिसाब से फिर डाउन होती है कई बार। खड़ी गाड़ी में तो वही हाँ, वो होता ही तो है। सर एक और चीज बताऊं, जैसे कि ना रॉक्स भी आई थी और बाकी गाड़ी आई थी महिंद्रा की, उसमें ना वाइट जो इंटीरियर उसकी बड़ी वो हुई थी दिक्कतें, लोगों ने बहुत कहा भाई मत दो, फिर उन्होंने मोका ब्राउन किया था। तो आपको दिक्कत आ रही है इसमें ये वाइट इंटीरियर के साथ? देखो डर तो लगता है। अब आई हैव अ सन, बेटा है मेरा, एंड बेटे को छोड़ा मैं खुद ही बड़ा मैसी हूँ, तो खाने पीने गाड़ी में चलता रहता है। डेफिनेटली वाइट का डर तो लगा रहता है, बट इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मैं ध्यान रखता हूँ कि इसको मैं रेगुलरली मेंटेन करूँ। मैंने कुछ वाइप्स वगैरह ले रखे हैं आपके टर्टल वैक्स के। ओके। सो वो मैं रेगुलरली यूज़ करता रहता हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार। उससे चलती रहती है सफाई? हाँ, उससे सफाई चलती रहती है, एंड बाकी फिर अंदर से क्लीन करवा लेता हूँ। तो हाँ टेंशन तो है, बट ठीक है, आई हैव लर्न टू लिव विद इट। बाकी यार जो रेंज का जो प्रूफ है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो 40% बैटरी बची हुई है और 264 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। 40% इसका लास्ट चार्ज हुआ था। बैटरी मेरी 61% है। ओके, 61% है अभी। ओके। और 350 की रेंज दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने गाड़ी थोड़ी खड़ी हुई थी। अगर मैं इसको रेगुलर चलाऊंगा तो 60% पे मैं आराम से आप हाँ मतलब 350 वही चीज़ है कि यार मतलब इतनी रेंज ना काफ़ी गाड़ियों की 100% बैटरी पे भी देती है, ये 60% पे इतनी रेंज दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह मुझे बताओ अंदर कैसी? कोई अभी तक रैटलिंग नॉइज़ वगैरह महसूस किया? नहीं, नो रैटलिंग नॉइज़, कभी भी नहीं।
बस हाँ, कभी कभार जैसे गाड़ी बहुत गर्म है और फिर वो एसी इसको ठंडा करता है, तो आगे से कई बार जैसे वो टिक टिक की आवाज़ आती है कई बार, जैसे वो मेटल कूल डाउन होता है या हॉट अप होता है। आई थिंक वो नेचुरल है, रैटलिंग की कोई इशू नहीं है। ओके, और सीट का कंफर्ट्स वगैरह कैसा है? Very, very वेंटिलेट comfortable. सीट्स का परफॉर्मेंस कैसा है? अच्छा है? बहुत अच्छा है। ओके, वेंटिलेटेड सीट्स, ये इसका एसी है। इसमें आगे की दो में आती है आई थिंक ना, या दोनों पीछे भी में- आती है? दोनों में आती है, आगे पीछे नहीं है। ओके, सो बहुत बहुत पावरफुल है इसमें। इसके एसी में भी अब ये देखो, आपका अगर आप अकेले बैठे हो कार के अंदर, अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो गो फॉर द इकॉन मोड। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें इसकी एसी की चिलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है ठीक है। और रेंज बढ़ जाती है, क्योंकि सिंगल पर्सन के लिए दिस एसी इज मोर देन इनफ। अगर आपकी पूरी फैमिली बैठी है तो आप नॉर्मल पे जा सकते हो, एंड अदरवाइज इकॉन पे जाओ। ठीक है। और इसके म्यूजिक वगैरह तो आपको बहुत अच्छा लगा। ये आई थिंक Exactly. बॉस का आता है ना, या JBL? हार्मन कार्डन का आता है। अच्छा, हरमन गार्डन का। अराउंड 16 स्पीकर्स हैं। देखो मैंने Wow. एसी ऑफ किया, इसकी रेंज 394 हो गई। बड़े इतना फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। यहाँ पे सनरूफ इसकी देखो, जो कि खुलने वाली नहीं है। आपको क्या पसंद है, खुलने वाली या फिर ये इस तरीके? नहीं इस तरह की क्योंकि हमारे क्लाइमेट में देखो, एक खुलने सनरूफ ठीक है, आप कई बार एंजॉय कर सकते हो, बट ओवरऑल जो मतलब मेरा यूज़ केस है, उसमें ओपन सन मुझे मतलब ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कई बार मेरा बेटा बोलता है कि पापा आपने ऐसी क्यों ली, क्योंकि उसको बड़ा शौक है बाहर निकलने का। बट अगेन ड्यू टू सेफ्टी रीजंस आई थिंक उन्होंने कुछ सोच कर ये रूल बनाई है। सो एज सच आई डोंट मिस इट। ओके, और मुझे एक चीज़ बताओ, इसका ना एक डिस्को फीचर आता है जिसमें साइलेंट, वो यूज़ किया है कभी? बहुत बार। कैसे होता है वो करके दिखाओ। उसके लिए क्या बोलते हैं, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक चलाना पड़ेगा मुझे। जैसे म्यूजिक चल गया, उसके बाद ओके ऑडियो चल रहा है, अभी दिन में नजर नहीं आएगा यार। आ रहा है वैसे। बाहर की लाइटें वाइटें सब ओके। देखना है? तो देखें एक बार, कपिल आ जाओ भाई। तो ये देखो यार, भी आ लाइट्स। मतलब अंदर की जो एम्बिएंट लाइट है वो भी चलने लग जाती है। और अगर आगे आएगा कपिल तो ये देखो यार, इसके हेडलैम्प्स, ये बहुत प्यारा लगता है यार इस तरह चलते हुए। और DRL भी पूरी फंक्शन करती है इस तरीके से। और रात को तो इसका अलग ही वो आता है, टोरा बनता है क्या? लुक आता है अलग से, बहुत अच्छा लगता है। अभी अपना मतलब कुछ एक प्लान है इसको, मतलब जिस पास स्पीति साइड लेके जाने का, उसका प्लान बन रहा है अभी। ओके, लेट्स सी, वहाँ पर करेंगे। फिर देखते हैं वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रहती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, गाड़ी के अंदर बैठ के हमने भाई फीचर्स वगैरह का सब कुछ पूछ लिया। अब मैं इसके ना 4th व्यू पे चलना चाहूँगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स। कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है दुनिया में जिसमें कमी ना हो। और ये भी एक गाड़ी है भैया, ये फर्स्ट लॉट की है, मैं आपकी तो सेकंड लॉट की है, यू आर लकी। पर तब भी बताओ सर, मतलब XCV9 ही 30 लाख प्लस, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। कमियाँ क्या क्या है इस गाड़ी में? कमियाँ एज सच मैं उनको कमियाँ नहीं बोलूँगा, बट आई विल से स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हो आप। ओके, सबसे नंबर 1 तो है इसके सॉफ्टवेयर बग्स जो हैं, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है, कमिंग फ्रॉम एन आइस कार और फ्रॉम अ ब्रांड लाइक होंडा, जो जाना जाता है रिलायबिलिटी के लिए। सॉफ्टवेयर इश्यूज में मतलब माइनर ग्लिचेस, जैसे कभी कभी स्क्रीन फ्रीज हो गई, या फिर इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें एलेक्सा इंटीग्रेशन है। अगर आपकी कोई नोटिफिकेशन आती है तो अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो सडनली उसकी वॉल्यूम डाउन हो जाती है। दैट्स अ गुड फीचर सेफ्टी के लिए। लेकिन जब वो नोटिफिकेशन चली आती है, वो म्यूजिक ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होता। अच्छा, उसके लिए आपको गाड़ी को ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। तो मतलब जब भी कोई ग्लिच आएगा आपको गाड़ी को बंद चालू करो। हाँ, तो ये तो मेनली वो बहुत बड़ा म्यूजिक वाला नहीं, ये माइनर इशू है। उसके अलावा इसमें हाँ, इसका जो सीट का एक वेलकम फंक्शन है कि आप डोर ओपन करते हैं तो सीट इसकी पीछे चली जाती है एंड फिर वापस एडजस्ट रहती है। लेकिन इसकी मेमोरी फंक्शन में ये ग्लिच छोटा सा है कि जब आप डोर बंद करते हो, सीट आगे आती है तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती है। ओके, आपको फिर से आपको बटन दबा के एडजस्ट करना पड़ता है, माइनर सा। ओके, तो यार ये मेमोरी फंक्शन में ये वाला ग्लिच है वैसे? हाँ, ये एटलीस्ट इस गाड़ी में तो है, बट अगेन जैसे आपको मैं बताया, अभी जो इसकी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आई वो अभी मैंने कराई नहीं है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि इसमें सॉल्व हो गई हो। ओके, हो सकता है। ओके, और एक बहुत बड़ा इशू कहते हैं लोग कि ना इसका समन फीचर है, देखने दिखाने में अच्छा है, पर जब आप किसी के सामने करते हो तो बेइज्जती हो जाती है, होती नहीं उसके सामने। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे साथ भी हुआ है, 3-4 बार हुआ है। मैंने भी थोड़ा करा था शो ऑफ अपने फ्रेंड्स। ट्राई करें अभी? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब आप बातें करते हाँ, बातें करते सो मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि उन लोगों को दिखाने के लिए, या देखो उसमें ये फंक्शन है, उस टाइम पे गाड़ी चलती नहीं है।
तो इसके कुछ मैंने मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी, आई कैन शेयर विद द ऑडियंस, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। पहली बात तो आपको इसके थोड़ा पास खड़े होना पड़ता है। ठीक जैसे है। मैं क्या करता था, मैं थोड़ा सा इतना दूर खड़े होके मैं इस कार को अपनी तरफ समन करने की कोशिश करता था, तो वो कभी कभी नहीं चलता था। वो कहते हैं पास आ दीवाने, हाँ। दूर क्या खड़ा है। मे बी इट्स अ सेफ्टी फीचर, आई डोंट नो। तो Okay. पास होके अगर आप इसको डायरेक्टली ये वाला बटन ना दबा के पहले इसको लॉक करो एक बार। ओके लॉक करने के बाद देन कीप इट प्रेस फॉर, कुछ लोग 3 सेकंड बोलते हैं, कुछ लोग 10 सेकंड बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा जब ये मिरर्स खुल गए आपके, ओके अब ये गाड़ी स्टार्ट है। ओके अब आपने ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसके सेंसर्स के आसपास कुछ ना हो, उस हाइट तक का। हाँ उस हाइट तक का कुछ ना हो, नहीं तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। जैसे गाड़ी सामने जाएगी, मैं इसको अरे लगता है बंद हो गई। तो हमें मेरे ख्याल से फीचर डिसेबल हो गया, थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। हाँ रुको, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, रुको। अपडेट के साथ होता लाइट्स जाएगा। ऑन हो गई है, दैट Okay. मींस कि अब ये चलेगी। ठीक है। वाओ, चल गई सर, बन गई बात। अब देखो मैं, ये है जादू। अब मैं ये खड़ा रहूँगा, ओके देखते कहाँ तक जाती है। तो ये टेस्ट हो रहा है। अभी हम लगभग इससे 10 फीट दूर है, तो 10 फीट तक ये पकड़ रहा और है। आगे नहीं जा रही। 10 फीट तक ये पकड़ रहा है। हाँ मतलब अब मैं इसको पीछे बुलाता हूँ, पीछे जाने के नहीं लिए। हो रहा। अब मुझे थोड़ा पास जाना पड़ेगा इसके। ओके, मतलब आई थिंक 5 फीट का सरकमफ्रांस लागू हो तो ये शायद पकड़ लेती है। एंड ये जा रही है। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि सेफ्टी फीचर हो, ताकि कोई बंदा दूर से, जैसे मान लो किसी बच्चे के पास चाबी है, गलती से उसने ऑन करके कार बुला ली या मूव कर ली, तो वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो मे बी इट्स अ सेफ्टी फीचर हो सकता है, बट अगेन अगर महिंद्रा चाहे तो उसको चेंज कर सकती है, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर फीचर। सॉफ्टवेयर का ही हो सकता है, हर चीज़ का अपडेट। रेंज बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और वैसे मैं बता दूँ, ये जो गाड़ी है इसका ना एक पूरा सेंट्रिक सर्वर है सर। जैसे अंदर ना कैमरे लगे हुए हैं हाँ। IRVM पे, आपका वो फेस सिग्नाइज करते हैं, उस हिसाब से गाड़ी का आपको वो देते हैं, लाइक कैसे आप ड्राइव कर रहे हो, कैसे आप यूज़ कर रहे हो। और अगर आप किसी और XUV9E में जाओगे तो वो पहचान लेगा कि ये बंदे के पास ये है और ये गाड़ी ऐसे चलाता है। तो एक पूरा लाइक क्लाउड स्टोरेज कर रहे हैं इन गाड़ियों के साथ ये। आई डिडंट नो दैट। हाँ ये है। अच्छा। हाँ तो मतलब काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है ये चीज़। महिंद्रा ने बहुत बड़ी एक टेक चीज़ निकाली इस गाड़ी के हाँ, साथ। और मैंने ये भी सुना है कि आई एम नॉट श्योर कि इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो महिंद्रा ने बाय डिफॉल्ट डिसेबल भी करे हुए हैं, जिन पे भी वो काम कर रही है। सो फ्यूचर अपडेट्स में ये गाड़ी और ज़्यादा कैपेबल बन सकती है। ये है बात। सो अभी भी इसके फीचर्स वेट एंड वॉच वाले हैं, खत्म नहीं हुए हैं। ओके, और कोई कमी सर? कमी एडास कैसा फंक्शन करता है इसका? एडास ने, मैं अपनी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 बार जान बचाई है। यू नो Okay. होता क्या है कि हमारी कंट्री में स्पेशली पेडेस्ट्रियंस और मोस्टली मतलब काफ़ी लोग जो होते हैं ई वो रिक्शाज बहुत है भाई। बिना इंडिकेटर के सडन एकदम सामने आ जाते हैं। एंड इसके एडास में मतलब एडास होता है इसलिए, सो आराम से आप ड्राइव कर रहे हो, सडनली किसी ने एकदम से कट मारा तो गाड़ी ब्रेक मारती है। 2 बार इस गाड़ी ने ऐसा किया है। एंड इवन इसके मैंने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यूज़ कर लिए, लेन सेंटरिंग, आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग, प्लस आपका क्रूज कंट्रोल, सो दे वर्क फ्लॉलेसली। ओके, मेरा बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारी कंडीशंस में एडास फीचर्स दे आर नॉट वर्थवाइल, यूजफुल नहीं है। ट्रू, ठीक है, आप कंप्लीटली उन पे डिपेंड नहीं रह सकते, बट मेरा सजेशन ये रहेगा। फीचर है लाइक जब आप स्टीयरिंग छोड़ देते हो तो वो आपको देता है, आप भाई छोड़ के रखोगे तो वो दिक्कत है ही। और इवन जो उसका हेडअप डिस्प्ले है उस पर वो बताता रहता है कि Yes. यहाँ पे चार्जर है, यहाँ पे ये है। Exactly. ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। अभी आप सर टेस्ला आई है, हाँ टेस्ला 70 लाख की पड़ रही है, उसमें ऐसे फीचर्स है जो आपको उसके 30 लाख में पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली यार क्या ही भाई, बहुत सही चीज़ है। मैं यही बोलूँगा, अगर आपने एडास यूज़ करना है, कोई भी फीचर हो, यूज़ इट एज अ फीचर, यूज़ इट एज अ असिस्ट। कंप्लीटली ये नहीं जैसे उस पर डिपेंड मत हो जाओ। बहुत रील हमने देखी सर कि बंदे पीछे पत्ते खेलने लग रहे हैं, गाड़ी चल रही है नहीं, फॉर द सेक ऑफ रील। तो यार वो चीज़ मत करो भाई, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए भी खतरा है और जो सामने जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी खतरा ही है। तो कौन मैंने सारे जान लिए सर। प्रोज क्या है इस गाड़ी के साथ, फ़ायदे क्या है? फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो बिग स्पेशियस एंड लुकर है गाड़ी। ओके, लोग अभी भी इस गाड़ी को मुड़ के देखते हैं कई बार। अभी भी क्या, मैं तो काफ़ी कॉमन हो गई है। हाँ नहीं, पर बहुत लाइक अलग से दिखती है रोड पे। हाँ, सेकेंडली ईज ऑफ ड्राइविंग, कंफर्ट, एंड ये बात बहुत यूट्यूबर्स ने बोली है, मैं फिर से बोलूँगा, इसका टर्निंग रेडियस फॉर सच अ बिग कार, इट टर्न्स ऑन अ डाइम, एकदम घूम जाती है। आप मतलब इवन कई बार तो स्कूटर वाले भी ऐसे घूम के थे, गाड़ी मुड़ कैसे गई थी, इतनी बड़ी गाड़ी है। हाँ, मुड़ कैसे गई। सो ईज ऑफ ड्राइविंग, कंफर्ट, पावर, हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग भी है। एंड इसका म्यूजिक सिस्टम अमेजिंग। आई एम एन ऑडियोफाइल, मुझे
Beats का पता है। अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए, और अच्छा मतलब ये नहीं कि लाउड एकदम वो हाई बेस वाला, बेस तो चाहिए बट रिचनेस, क्वालिटी ऑफ साउंड, सराउंड साउंड, सब कुछ है इसमें। सो इट टेक्स अवे योर टायर्डनेस। जैसे आपको बोला डेली की मेरी 3-4 घंटे की ड्राइविंग है, मैं कभी भी टायर्ड फील नहीं करता हूँ चलाने के बाद। दैट्स नाइस। तो यार मेनली जितने प्रोज कौन थे वो मैंने पूछ लिया आपसे। अब मैं इसके लास्ट सेक्शन चाहूँगा कि भाई पर्सनल फीडबैक। रोहित भाई 34 लाख रुपए खर्च हो गए यार, एक ईवी आ गई, सपना था आइस का लेने का 4x4 का। तो पहले तो मुझे बताओ कि टाइम हो गया 8,000 किलोमीटर चला ली, खुश हो नहीं हो उसके तभी? बहुत खुश हूँ। ओके, और आज फिर से आपका 34 लाख रुपए आते हैं और मैम आती है आपके पास कि ले यार अब कुछ और लेके आ तू, ये नहीं कुछ और, तो क्या करोगे? मन में रहेगा कि नहीं इसी तरफ जाना है, या फिर इस बार थार रॉक्स ले आओ? देखो, अगर एक गाड़ी स्टिल मेरे पास होगी तो फिर मैं सेम गाड़ी क्यों लूँगा? मैं इस गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। बट हाँ, नॉट बी माई फैमिली, अगर कोई दूसरी फैमिली होगी उनके पास ऐसा सेम कैश होगा तो मैं बोलूँगा आंख बंद करके ले लो। ओके, अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप ईवी किस लिए ले रहे हो? क्योंकि अगेन इट्स अ बिग गैम्बल। अगर आप पूछते हो कि आप 34 लाख के लिए गाड़ी रिकमेंड करोगे, डेफिनेटली करूँगा जिनको इसका यूज़ केस सूट करता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि दूसरी गाड़ी इग्नोर करके गाड़ी लो। अगर आपको गाड़ी सूट कर रही है, आपको जो चाहिए वो उसमें मिल रहा है आपको, आप डेफिनेटली लो। गाड़ी में कमी कोई नहीं है, वर्थ है। 34 लाख की वर्थ है गाड़ी ये। मतलब वो ये कि आपके प्रेफरेंस क्या है उसको जानो, फिर इस गाड़ी की तरफ जाओ। Exactly. ओके, अगर तो, आपको sorry. तो अगर मान लो ये नहीं है, फिर से 34 लाख रुपए है, तो इसी की तरफ जाते हैं, थार रॉक्स की तरफ जाते हैं? मैं इसको चलाने के बाद तो इसकी तरफ ही जाता। तो अभी भी मतलब है ये ये मतलब दिल पे एक निशान बना चुकी है ये गाड़ी। ये तो बात है। तो सर फाइनली मुझे बताओ, आउट ऑफ 5 स्टार्स को कितना रेट करोगे? आउट ऑफ 5 स्टार्स को मैं दूंगा 4.5 स्टार। 4.5 0.5 किस लिए सर? 0.5 इसलिए कि इसमें ग्लिचेस एंड ऑल छोटे मोटे ग्लिचेस हैं। ओके, 4.5 स्टार दूंगा वैसे हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कंपनी सुनती है आप जैसे ओनर से, फिर भाई उस पर इम्प्रूव करती है ताकि आप जैसे ओनर इसके बन सके और खरीदे एक अच्छी कार। तो यहीं तक की थी वीडियो। थैंक यू सर वीडियो पे आने के लिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। थैंक यू वेरी अब मच। बस वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। दोस्तों राइड सेफ, ड्राइव सेफ। थैंक यू टीम आरएन की।